एक चीज़ याद रखो गाइज, वक्त सबका आता है, मौका सबको बराबर से मिलता है। तो आपका जब वक्त है तो अच्छे से एंजॉय कीजिए और मज़े लीजिए, क्योंकि सामने वाले को भी बराबर का मौका मिलेगा और वही बराबर का मौका हमें मार्केट ने दिया है। जो तेज़ी आई, 2 दिन की लगातार तेज़ी, फिर मंदी, जो भयानक वाली मंदी आई, फिर दोबारा से तेज़ी आई और आज दोबारा से मंदी। जो मंदी आई तो सबको बराबर से मौका मिला, चाहे आप तेज़ी कर रहे हो चाहे मंदी कर रहे हो, मौका सबको बराबर देता है। वही बात मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट सबको बराबर मौका देता है। तो आपका वक्त है तो प्रॉफिट बुक करिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन सेफ रखिए, हेज करके चलिए। दैट्स द बेसिक फंड। अब खैर बात कर लेते हैं अगले महीने की या फिर अगले हफ्ते की कि इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सोमवार के लिए आपकी। तो उससे भी पहले मैं आपसे बात करता हूँ आज के मार्केट के रुझान के बारे में। आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। मैंने कुछ स्टॉक्स आपको दिए थे यहाँ पे, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक और अडानी पोर्ट्स, आपको 3 स्टॉक्स दिए थे ट्रेडिंग के लिए। कैसा उनकी परफॉर्मेंस रही उसके बारे में बात तो मैं आपसे करूँगा ही। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़, सबसे पहले हम जो है मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं आपको निफ्टी की वेबसाइट में दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पर ये जो मैं आपको बताना चाहता था ये चीज़ कि आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी में डाउन साइड देखिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 0 एडवांसेस हैं, डिक्लाइन देखिए 50 के 50। तो निफ्टी के 50 के 50 शेयर्स डाउन थे, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है हमारे पास निफ्टी बैंक देखिए 1700 पॉइंट, 1750 पॉइंट से डाउन है। और यहाँ पर देखिए एक स्टॉक जो है ग्रीन था, बाकी 11 के 11 जो है डिक्लाइन चल रहे हैं। और ये जो है बंधन बैंक ने कमाल करके दिखाया लास्ट में, अदरवाइज ये भी पूरा का पूरा सेक्टर डाउन रहा। और यही हाल सेंसेक्स में भी रहा, सेंसेक्स भी पूरा का पूरा डाउन था। तो निफ्टी जो है यहाँ पे 568 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। बट निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ निफ्टी कितना डाउन रहा, इससे ज़्यादा ही डाउन रहा। देखो आप, निफ्टी की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, निफ्टी ने जो एक वन साइड रैली थी, आप देखो पूरा का पूरा जो है डाउन था पूरे टाइम। और द मेजर रीज़न बिहाइंड डाउन साइड वॉज कि यूएस में जो बॉन्ड डील्स हैं वो बढ़ रही हैं। उसके बारे में मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ। सो होपफुली सैटरडे या फिर संडे को आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो सैटरडे को आ रही है, वो भी सैटरडे या संडे को मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा चैनल पे, सैटरडे या संडे को 2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़, 2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ रही हैं, तो जुड़े रहिएगा। और ये देखिए यहाँ से फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया मार्केट ने, लेकिन फिर से दोबारा से जो मतलब हर रोज़ वाली कहानी दोहराने की कोशिश किया मार्केट ने कि नीचे गिरने के बाद वापस ऊपर उठने की कोशिश, लेकिन आज वो चीज़ नहीं हो पाई और मार्केट दोबारा से उतने ही भयंकर तरीके से नीचे गिरा। तो ये चीज़ हुई आज के दिन हमें मार्केट में देखने को मिली। निफ्टी में पूरे के पूरे कहानी यही रही है। तो जो निफ्टी की स्टोरी है, हमारे तीनों स्टॉक्स की भी सिमिलर स्टोरी है, याद रखिए आप। इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी आप करते हो तो आप पहले पूरा मार्केट एनालाइज कीजिए, फिर अपने स्टॉक्स की तरफ देखिए। जो मार्केट की कहानी है वही आपके स्टॉक्स में हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज उल्टा जा रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जब मार्केट ही उल्टा चल रहा है, मार्केट मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है आपके स्टॉक्स उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। देखिए टाटा मोटर्स में सेम स्टोरी दोहराती हुई, देखो मार्केट जैसे ओपन हुआ था पॉजिटिव मोमेंटम के साथ, टाटा मोटर्स थोड़ा ऊपर गया। वैसे हमारे जो बाइंग के लेवल्स थे टाटा मोटर्स पे वो तो आपको नहीं मिले। टाटा मोटर्स मैंने आपको 333 पे चल रहा था कल, 336 पे बाय था। आप देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई तो वो लेवल तो मिला नहीं आपको। तो यहाँ पर आपको एक बाय साइड लेकर के चलना था। यहाँ पर जब 2 जो है ग्रीन कैंडल आई, तीसरी ग्रीन कैंडल पे एक बाय सिग्नल था, यहाँ पे आपने बाय करना था, पर एक रेड सिग्नल से डर जरूर लगा होगा, पर आपको टारगेट मिला। देखिए यहाँ पर 327 328 का यहाँ पर बुक करके आपको निकल जाना था जब ये 2 रेड कैंडल बनी, पर आप नहीं निकले तभी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जिट करने का दोबारा से मौका मिला। पर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो यहाँ पर कहीं पर स्टॉप लॉस होगा आपका 327 323 324 के आसपास, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। पर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर भी आपको टाटा मोटर्स में मौका ज़रूर मिला है पैसा कमाने का। देखिए आप कहीं पर भी एंटर लीजिए, टाटा मोटर्स यहाँ से आया, एक लोअर लेवल बनाया, फिर यहाँ से एक राइज, फिर डाउन, फिर राइज, कहाँ तक गया देखिए आप, 332 तक, 333 ऑलमोस्ट टच करके आया, फिर से डाउन, वो नीचे वाला लेवल, ये जो लेवल था उसी लेवल पे फिर से आया। तो टाटा मोटर्स में आप कहीं पर भी एंट्री लीजिए, चाहे आप बाय कीजिए चाहे सेल कीजिए, पैसा ज़रूर बनाओगे। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर बाय किया है तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट मिला। अगर आपने सेल किया, कहीं पर भी सेल किया, चाहे मार्केट खुलते ही आपने सेल कर दिया, भले ही मार्केट ऊपर गया लेकिन आपको सेलिंग के लिए भी एग्जिट करने का मौका मिला, यहाँ पर भी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, दोबारा से मौका मिला सेल करने का, फिर आप चाहे कहीं पर भी
सेल कीजिए, चाहे यहाँ पर सेल किए हो तो फिर आपका यहाँ पर सेल करो फिर भी प्रॉफिट, यहाँ पर कहीं पर सेल किया फिर भी प्रॉफिट, यहाँ पर कहीं पर भी सेल किया प्रॉफिट, कहीं पर भी बाय किया प्रॉफिट। आप यहाँ पर बाय करो, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ पर कहीं पर आपने बाय किया फिर से प्रॉफिट, यहाँ पर कहीं पर बाय किया प्रॉफिट ही प्रॉफिट, चाहे आप बाय करो सेल करो। बस इस लेवल के बाद अगर आपने बाय किया होगा तो फिर तो आपने बेवकूफ़ी की, क्योंकि जब सब कुछ रेड चल रहा है तो बाय करने की जरूरत है। यहाँ पोजिशनल व्यू पॉइंट से अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये रेड रहेगा। अगले ही 2-4 दिन में ही, मतलब नेक्स्ट वीक में ही ये जो है नए हाइज बनाना शुरू कर देगा, तो टाटा मोटर्स है कमाल ज़रूर होगा। बट कहने की बात है कि आज के दिन जहाँ पर भी आपने ट्रेड लिया, चाहे यहाँ कहीं पर भी बाय लिया हो सेल लिया हो कुछ भी किया हो, आंख बंद करके प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिला टाटा मोटर्स में। आप बताना कैसा रहा आपका दिन टाटा मोटर्स में, आपने प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था दैट वाज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की कहानी भी सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी डाउन होने का बड़ा रीज़न बैंक निफ्टी था। एक्सिस बैंक भी देखिए मार्केट के साथ ही चला, डाउन साइड ही चला, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल ही करना था। आपको जो बाय का लेवल तो मिला नहीं, बाय का हमारा 776 का था, वो गैप डाउन की वजह से वो लेवल चला गया, तो जो शॉर्ट सेलिंग का लेवल था उसके नीचे ही खुली, तो आप कहीं पर भी शॉर्ट सेल कर सकते थे। शॉर्ट इतना तो क्लियर था शॉर्ट सेल करना है, जब बैंक निफ्टी डाउन है, निफ्टी डाउन है, हमारा स्टॉक भी डाउन है, तो शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल आप कहीं पर भी कीजिए, 20-25 रुपये का प्रॉफिट दबा के निकलोगे आप एक्सिस बैंक से भी। यहाँ पर एक मौका था एग्जिट का, नहीं किए कोई बात नहीं, बने रहे। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ठीक है, एग्जिट हो गए, नहीं हुआ तभी भी ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है, फिर यहाँ पर भी बन रहा है, तो एक्सिस बैंक में भी मुनाफा ही मुनाफा चारों तरफ। मंदी करने वालों को, जिन्होंने जो है बाय पोजीशन बनाई है, जो इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, जो बुलिशनेस दिखा रहे हैं, भाई कुछ नहीं कह सकते। बुलिशनेस दिखाने की क्या ज़रूरत थी, जब पूरा मार्केट डाउन है तो आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है ना, मार्केट के साथ चलना है। मार्केट डाउन है तो हम डाउन चलेंगे भाई, जो मार्केट जिस तरीके से चल रहा है हम उस तरीके से चलेंगे। हम सिर्फ मार्केट को देखते हैं, बहती हुई गंगा में हाथ धोना है, हमको कुछ नया नहीं करना है, समझ रहे हो। दैट्स द वे हाउ यू मेक प्रॉफिट। अडानी पोर्ट्स की कहानी भी सिमिलर रही, मार्केट के साथ चला, खुला थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम, फिर गिरा, उठने की कोशिश किया, फिर गिर के और नीचे आया। निफ्टी की पूरी कहानी दोहराता हुआ अडानी पोर्ट्स। तो आप यहाँ पर एक बाय का कॉल मैंने शायद दिया था 700 के ऊपर, पर 700 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, तो या 693 का स्टॉप लॉस आपने रखना था, जो कि हिट होते हुए दिखा यहाँ पर कहीं पर। और यहाँ पर यही आपका मौका था शॉर्ट सेलिंग करने का, यहाँ से आप शॉर्ट सेल कीजिए। यहाँ पे एग्जिट नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एग्जिट करने का मौका नहीं किए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी एग्जिट करने का मौका। तो अगर आपने यहाँ पर से भी मार्केट खुलते ही अगर बाय कर लिया तो ये आपका प्रॉफिट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। पर अगर आपने शॉर्ट सेल किया, चाहे यहाँ पर किया तो भी आपको प्रॉफिट, यहाँ पर किया तभी भी प्रॉफिट, यहाँ पर किया तभी भी प्रॉफिट, यहाँ पर कहीं पर भी शॉर्ट सेल किया आपने तभी प्रॉफिट। और अगर आपने यहाँ पर निचले लेवल पे आके बाय भी किया होगा तो भी प्रॉफिट मिल रहा है 600, मतलब समझ रहे हो 680, 85, 90 के आसपास यहाँ पर कहीं पर भी आपने बाय किया तो एक प्रॉफिट, और फिर से दोबारा लोअर लेवल्स भी देखने को मिले। तो अडानी पोर्ट्स अकेले ही 30-35 रुपये का प्रॉफिट देने का जो है दमखम रखता है, तो अडानी पोर्ट्स में भी काफ़ी कमाल हो गया। अब खैर हम बात करते हैं स्टॉक्स की जिनमें आपको कल ट्रेड लेना चाहिए मुनाफा बनाने के लिए। सो बात कर लेते हैं स्टॉक्स जो कल आपको, मतलब मंडे को, सोमवार को आपको अच्छा खासा मुनाफा बना के देंगे, ठीक है। पहला स्टॉक है हमारे पास भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आज जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया, कुछ न्यूज़ भी थी भारती एयरटेल से रिलेटेड, SCMI रेटिंग्स में कुछ अपडेट्स हुए हैं भारती एयरटेल की। तो आप जो है भारती एयरटेल को 558 के ऊपर बाय कीजिए, 558 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाइए, और यहाँ पर आपको 564, 568 और 572 तक के टारगेट्स मिलेंगे। वहीं 548 के नीचे आप सेल कीजिए, और हाँ जब आप बाय करोगे 558 पे तो 548 का स्टॉप लॉस लगाइए। और दूसरी तरफ 548 पे अगर आप शॉर्ट सेल करते हो, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट किस तरफ जाता है, तो 548 के नीचे आप शॉर्ट सेल कीजिए। 543, 537 और 531 के जो है टारगेट्स मिलेंगे शॉर्ट सेलिंग में। यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 558 का। द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 321 पे आज क्लोज हुआ। आज भी आपने मुनाफा बनाया, सोमवार को भी आप बने रहिए, मेरे हिसाब से तो बुलिशनेस देखने को मिलेगी। तो 324 के ऊपर बाय कीजिए, 327, 329, 330 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस रखिएगा 319 का, और वहीं आप नज़र रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, नीचे गिरता है। अगर पूरा मार्केट नीचे जाता है तो टाटा मोटर्स को क्यों आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो, उसको भी देखिए। 319 के नीचे जाता है तो आप जो है शॉर्ट सेल कीजिए, और यहाँ पर 316, 313 और 310 के रिस्पेक्टिव टारगेट्स होंगे। 324 का स्टॉप लॉस रखिएगा इसमें भी। तीसरा स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया पे भी बायबैक का काम चल रहा है, उसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। आज जो है टॉप वॉल्यूम गेनर्स में से एक था। 154 के ऊपर बाय कीजिए, 156, 160 और 162 के टारगेट्स हैं, ऑल टाइम हाइस में पहुंच जाएगा। वहीं 149 के नीचे आता है तो शॉर्ट सेल कीजिए, 146, 144 और 142 तक के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस रिस्पेक्टिव रखिए, बाय साइड में 149 का और सेल साइड में 154 का। तो ऊपर नीचे एक दूसरे के लिए जो बाय और सेल लेवल है वही एक दूसरे के लिए
रिस्पेक्टिवली स्टॉप लॉस बन जाते हैं। एक और स्टॉक है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक। बैंकिंग सेक्टर को आप छोड़ नहीं सकते। आज जो डाउन साइड मिला बैंकिंग में, निफ्टी बैंक इतनी डाउन थी, तो सोमवार को भी ये चीज़ कंटिन्यू तो देखने को मिलेगी। चाहे ऊपर जाए एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, पर हो सकता है कि डाउन साइड कंटिन्यू रहे। तो आईसीआईसीआई बैंक में नजर रखिएगा। 602 के ऊपर बाय कीजिए, 591 का स्टॉप लॉस लगाएगा, 607, 610 और 615 के टारगेट्स। वहीं 591 के नीचे आता है तो सेल कीजिए 602 का स्टॉप लॉस लगा के, और 585, 576 और 570 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। सो गाइस दिस वाज द वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड। अब आप बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपके लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, और तो कोई है नहीं। बाकी चैनल मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। आपके हेल्प से हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बाकी बचे हुए तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप बताइए आपका कैसा रहा दिन, आपने प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया। टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव मार्केट की अपडेट्स देता हूँ। आज मैंने ज़्यादा अपडेट्स नहीं दी क्योंकि आज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था, और दूसरा रीज़न था कि मैं पर्सनली खुद ट्रेड नहीं ले रहा था, तो मैंने सोचा क्यों किसी और को रिस्क में डालना। बट अदरवाइज इन्होंने मंदी का पोजीशन बनाया, तगड़ा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, चलो बाय।